राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले में एक ऐसी घटना घटित होती है जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनती है। राजगढ़ वासियों, दरअसल राजगढ़ जिले के मुख्य सराफा बाजार में 10 से 12 हथियारबंद डकैत घुस जाते हैं डकैती करने के इरादे से। और उनके पास गुलेल, सब्बल, पिस्टल, ये तमाम सारे हथियार होते हैं। यानी कि पूरी तैयारी से आते हैं डकैत की राजगढ़ जिले के मुख्य सराफा बाजार को निशाना बनाना है और यहां पर डकैती करना है। और दोस्तों, खुलेआम रात के समय ये 10 से 12 डकैत हथियारों के साथ में सराफा बाजार में आ जाते हैं। उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है दोस्तों, और पुलिस के लिए भी ये चिंता का विषय है। दोस्तों, दुकान में सो रहे बुजुर्ग व्यापारी पर सब्बल से ये जानलेवा हमला करने की कोशिश भी करते हैं। जब वो शटर उठाते हैं उसके बाद में बुजुर्ग की नींद खुलती है। बुजुर्ग व्यापारी जो कि उम्र में उम्र दराज भी थे और अनुभवी भी थे, तो जब वो हलचल सुनते हैं तो वो शटर को अंदर से बंद करके वहां ताला लगा देते हैं। उसके बाद भी डकैत लोग जो है उन पर सब्बल से हमला करने की कोशिश करते हैं और वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा यह रहती है कि बुजुर्ग को उस हमले में चोट आती है, हल्की पुल्की, और वो बुजुर्ग उन डकैतों के हमले में बच जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में डकैत जो है वो राजेंद्र विजयवर्गीय की दुकान में घुसते हैं और वहां से 1 किलो चांदी उठाते हैं, 3 तोला सोना उठाते हैं, 3 लाख रुपए कैश भी उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और पुलिस को सबूत ना मिले कि ये डकैत कैसे दिखते थे, ये डकैत कैसे दिखाई देते हैं, तो वो सबूत मिटाने के लिए वहां से जाते जाते ये लोग सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ जाते हैं ताकि पुलिस को कोई सुराग ना लगे। उसके बाद दोस्तों, ये डकैत सचिन सोनी की दुकान में जाते हैं और सचिन सोनी जो है उनकी दुकान में घुसकर 32,000 रुपए कैश और 200 ग्राम चांदी और औजार वहां से ले जाते हैं। दोस्तों, जब हलचल सुनाई देती है कि ये सराफा बाजार में हो क्या रहा है, इतनी हो हल्ला क्यों हो रही है, तो लोगों को पता चलता है कि भाई डकैत आए हुए हैं, डकैती कर रहे हैं। आज राजगढ़ जिले का सराफा बाजार निशाने पर है डकैतों के। तो कुछ लोग जो है उन डकैतों का पीछा करते हैं, और जब कुछ लोग उन डकैतों का पीछा करते हैं हिम्मत करके, तो डकैत उन लोगों पर फायरिंग तक करते हैं। यानी कि राजगढ़ जिले के सराफा बाजार में फायरिंग तक होती है बांसवाड़ा के रास्ते पर, क्योंकि ये बांसवाड़ा की ओर भागने लगते हैं डकैत जब लोगों को पता चलता है। कुछ लोग उनका जो पीछा कर रहे थे उनके ऊपर फायरिंग भी होती है और गुलेल से लगातार पत्थर से हमला भी होता है, जिसमें एक युवक को चोट भी आती है। दोस्तों, इतना सारा घटनाक्रम जो है राजगढ़ जिले में हो जाता है। और तो और जब ये भागते हुए डकैत को एक बाइक दिखती है तो वो बाइक भी उठा ले जाता है, बाइक भी चोरी कर लेता है वहां से। तो ये जो घटनाक्रम है दोस्तों, कितना लंबा चौड़ा है कि भैया 2 दुकानों में चोरी हो गई, उसके बाद एक बेहद ही दुखद घटना भी हुई है इसमें, और बहुत बड़ी घटना है। दोस्तों, चोरी के बारे में जब सचिन सोनी जो व्यापारी है उनके पिताजी को पता चलता है तो वो इतने ज्यादा सदमे में चले जाते हैं, इतने ज्यादा सदमे में चले जाते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये वाकई में आप सोचिए कि उस जिंदगी भर की कमाई और जब चोरी का पता चलना कि भाई दुकान में चोरी हो गई है। सचिन सोनी बताते हैं कि मैंने पिताजी को ये बोला था कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा चोरी नहीं हुई है, आप चिंता मत करो। लेकिन पिता तो पिता होते हैं, चिंता में डूब गए और फिर ज्यादा गहरी चिंता में डूब गए। तो दोस्तों, सदमे में चले गए और उनको हार्ट अटैक आया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये जो डकैतों ने जो तहलका मचाया राजगढ़ वासियों के सराफा बाजार में, राजगढ़ के सराफा बाजार में, राजगढ़ वासियों, ये वाकई में चिंता का विषय है। ये वाकई में लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाता है। ये सवाल उठाता है राजगढ़ की कानून व्यवस्था पर भी। हालांकि हमें राजगढ़ के कानून पर भरोसा है कि जल्द ही तेज तर्रार अमित तोलानी जो हमारे राजगढ़ जिले के एसपी महोदय हैं, वो इस मामले को गंभीरता से लेकर तेज तर्रार तरीके से उन डकैतों को मीडिया के कैमरों के सामने जरूर खड़ा करेंगे। लेकिन ये भी तो एक सवाल बनता है कि भैया ये डकैत आधी रात को इतनी ज्यादा तादाद में सराफा बाजार को टारगेट करने कैसे निकल गए थे, और क्या पुलिस गश्ती कर रही थी कि नहीं कर रही थी वहां पर, यह भी सबसे बड़ा सवाल है।
यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि हथियारबंद डकैत थे जिनके हाथों में पिस्टल थी, सब्बल थी, गुलेल थी, और इन सभी के जरिए हमला तक किया है और लोगों को चोटें आई हैं, लोगों को जख्मी करके वो लोग भागे हैं। तो ये जो डकैती की खबर है राजगढ़ जिले के सराफा बाजार में, ये जो डकैती की खबर है, ये मध्य प्रदेश स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है और मुख्य सराफा बाजार है ये राजगढ़ जिले का। और 2 दुकानों में चोरी हुई है, लेकिन सोचो कि अगर ज्यादा ही गहरी नींद में होते सब लोग, तो ये चोर पूरे के पूरे सराफा बाजार को कैप्चर करके पूरे पूरे सराफा बाजार को भी लूट कर ले जा सकते थे। तो ये तमाम सारी बातें क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है दोस्तों। और राजगढ़ जिले में खास करके ये जो डकैती की घटना हुई है, और इस डकैती की घटना के बाद जो बुजुर्ग की मौत हुई है, वो भी दुख का विषय है। भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये क्षेत्र में चर्चा का विषय थी। लोगों के मन में सवाल थे कि साहब आप इस पर वीडियो जरूर बनाओ, सही जानकारी दो कि हुआ क्या। तो हमने सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।